बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने माय फर्स्ट डे एट कॉलेज पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे माय लास्ट डे एट कॉलेज। टीयर्स फ्रॉम द डेथ ऑफ सम डिवाइन डेस्पेयर। टीयर्स आंसू फ्रॉम द डेप्थ, गहराई से, ऑफ सम डिवाइन डेस्पेयर, किसी मुक़द्दस मायूसी की गहराई से आंसू। राइज, उठते हैं, इन द हार्ट, दिल में, एंड गैदर टू आइज़, और आंखों में जमा हो जाते हैं। इन लुकिंग ऑन द हैप्पी ऑटम फील्ड, देखते हुए खुशगवार ऑटम मौसम ख़ज़ां के खेतों को। एंड थिंकिंग ऑफ द डेज़, और उन दिनों के बारे में सोचते हुए। दैट आर नो मोर, जो कि अब मज़ीद नहीं रहे। टेनिसन ने यह बोला था। इन द स्टोर हाउस ऑफ माई मेमोरीज़, मेरी याददाश्त के स्टोर हाउस में, ज़ख़ीरे में। माई लास्ट डे एट कॉलेज, कॉलेज का आखिरी दिन। ऑक्यूपाइज़ आ प्रोमिनेंट पोजीशन, ऑक्यूपाइज़ रखता है एक, प्रोमिनेंट का मतलब नुमायाँ, पोजीशन मुकाम। आई कैन नेवर फॉरगेट, मैं कभी नहीं भूल सकता। दैट डे, उस दिन को। व्हेन आई लेफ्ट कॉलेज, जब मैंने कॉलेज छोड़ा। एंड एंटर्ड, और दाखिल हुआ, प्रोफेशनल लाइफ, पेशा वराना ज़िंदगी में। माई कॉलेज वाज द प्लेस, मेरा कॉलेज वो जगह था। वेयर आई स्पेंट गोल्डन ईयर्स, जहाँ मैंने सुनहरी बरस गुजारे। ऑफ माई लाइफ, अपनी ज़िंदगी के। दीज हैप्पी डेज़, ये खुशगवार दिन। नॉइज़ी लाफ्टर, शोर भरे कहकहे। एंड केयरलेस वॉन्डरिंग, और बेएहतियात आवारागर्दी। स्टिल हॉन्ट माई मेमोरी, अभी तक मेरी मेमोरी पर कब्ज़ा जमाए हुए है। माई लास्ट डे एट कॉलेज, कॉलेज का मेरा आखिरी दिन। स्टिल फ्रेश, अभी भी ताज़ा है। इन माई मेमोरी, मेरी याददाश्त में। द प्रिंसिपल वाज एड्रेसिंग आ बिग ऑडियंस, प्रिंसिपल एड्रेस कर रहा था एक बहुत बड़ी ऑडियंस से। ऑडियंस क्या होता है? सामीन, जो वहाँ बैठकर सुन रहे होते हैं। सम अटेंटिव स्टूडेंट्स, कुछ मतवज्जो तालिब इल्म। सम अटेंटिव, कुछ मतवज्जो स्टूडेंट्स वर लिसनिंग, सुन रहे थे। टू एंड क्लैपिंग, और तालियां बजा रहे थे। व्हेन एवर द स्पीकर मेड सच अ पॉइंट, जब भी मुकर्रर यानी तकरीर करने वाला कोई ऐसी बात करता। सम नॉटी वंस, कुछ शरारती। वर विस्परिंग, सरगोशियाँ कर रहे थे। एंड पासिंग फ़नी रिमार्क्स, और मज़ाहिया जुमले कस रहे थे। ओवर द स्पीच पर। दिस इज़ अ टिपिकल कॉलेज स्टूडेंट कैरेक्टर, ये एक मखसूस कॉलेज के स्टूडेंट का कैरेक्टर किरदार होता है। द फेयरवेल फंक्शन ऑन माई लास्ट डे एट कॉलेज, लास्ट डे एट कॉलेज, आखिरी दिन कॉलेज के। जो फेयरवेल अलविदाई तकरीब थी। वाज इन फुल स्विंग, वो पूरे अरूज पर थी। वाज इन फुल स्विंग, पूरे अरूज पर थी। इन फुल स्विंग एक ईडियम है। अर्लियर, इससे पहले, सम स्टूडेंट्स स्टेज अ वैरायटी शो, कुछ स्टूडेंट्स ने वैरायटी शो किए। विच इंक्लूडेड, जिसमें कॉमिक्स, स्किट्स, मज़ाहिया खाके थे। डांस एंड म्यूज़िक परफॉर्मेंस थे। ऑल द परफॉर्मर, सारे जो परफॉर्मर्स थे। हैड शोन ग्रेट आर्टिस्टिक स्किल्स, उन्होंने इंतहाई माहिराना फ़नकाराना महारत का मुजाहरा किया। इन ईच परफॉर्मेंस, हर परफॉर्मेंस में। दे शोड, उन्होंने ये शो किया। दैट एजुकेशन डज़ नॉट मीन, कि एजुकेशन का मतलब ये नहीं है। क्रैमिंग ऑफ बुक्स ओनली, सिर्फ किताबों को रट्टे लगाना। क्रैमिंग का मतलब रट्टे लगाना। इट इंक्लूड्स, इसमें शामिल है। पॉलिशिंग वंस टैलेंट, अपने टैलेंट को, हुनर को पॉलिश करना, निखारना। एंड एनेबलिंग वन टू बी आ यूज़फुल सिटीजन, और आदमी को एक मुफीद शहरी बनाने के काबिल बनाना। नो सूनर हैड द प्रिंसिपल कंक्लूडेड, नो सूनर का मतलब होता है जूँ ही प्रिंसिपल ने ख़त्म की ही स्पीच, अपनी तकरीर। दैन द स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स थे। रश्ड टू द डाइनिंग हॉल, वो डाइनिंग हॉल की तरफ दौड़े। ए डिलीशियस मील, एक मज़ेदार खाना। वॉज वेटिंग फॉर अस, हमारा मुंतज़िर था। सम ऑफ अस, हम में से कुछ। पाउंस्ड अपॉन, झपट पड़े। द डिशेज़, खानों पर। वेर है, जबकि अदर शोड अ गुड कंट्रोल, दूसरों ने अच्छे कंट्रोल का मुजाहरा किया। आई वॉज हेयरिंग द नॉइज़ ऑफ प्लेट्स, मैं सुन रहा था शोर प्लेट्स का, स्पून्स, चमचों का। एंड ग्लासेस एट्सेट्रा, और ग्लासेस का। व्हेन द लंच वाज ओवर, जब खाना ख़त्म हो गया। अ न्यू अनाउंसमेंट वाज मेड, एक नया ऐलान किया गया। अनाउंसमेंट, ऐलान। विच सरप्राइज्ड अस, जिसने हमें हैरान कर दिया। आ फंक्शन ऑन द लास्ट डे इज़ वेरी टिपिकल, एक फंक्शन आखिरी दिन पर बहुत रवायती बात है। आ वैरायटी शो, एक वैरायटी शो। प्रिंसिपल एड्रेस एंड लंच, प्रिंसिपल का खिताब और एक लंच। ये सारी जो हैं ये टिपिकल बातें हैं। बट लेकिन दिस वाज मोर दैन दैट, लेकिन ये चीज़ इससे कहीं ज़्यादा थी। विच मेड इट
मेमोरेबल, जिसने इस फंक्शन को मेमोरेबल बना दिया, एंड क्वाइट यूनिक, और बहुत मुनफरिद। इट वाज अ करियर गाइडेंस सेशन, ये एक शोबे की रहनुमाई का सेशन था। आवर कॉलेज वन ओवर अदर कॉलेजेस, हमारा कॉलेज जो था वन ओवर, वो बर्तरी ले गया दूसरे कॉलेजेस पर बाय होल्डिंग सच अ सेशन, एक इस तरह का सेशन मुनक्कद करके। द ऑब्जेक्टिव वाज टू फेमिलराइज स्टूडेंट्स, इसका ऑब्जेक्टिव मकसद था स्टूडेंट्स को फेमिलराइज करना, आगाह करना विद द नेक्स्ट पॉसिबल ऑप्शंस, के आगे कौन से पॉसिबल ऑप्शंस थे ऑफ लर्निंग, एजुकेशन के, एंड टू फाइंड ए पाथ फॉर फ्यूचर, और फ्यूचर का एक रास्ता तलाश करने के। आई कैन से, मैं कह सकता हूँ, दैट इट वाज अ ग्रेट ब्लेसिंग फॉर अस, कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत थी। द अनाउंसमेंट मेड अस एक्साइटेड, इस ऐलान ने हमें एक्साइटेड कर दिया, खुश कर दिया। द सीनियर प्रोफेसर सैट इन अ रो, सीनियर प्रोफेसर एक कितार में बैठ गए ऑन द स्टेज पर, एंड स्पोक ऑन, और उन्होंने बात की इंजीनियरिंग, मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एट्सेट्रा, इन तमाम फील्ड्स के बारे में। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं, वी न्यू अबाउट दैम, हम इनके बारे में जानते थे, बट आर इन्फॉर्मेशन, लेकिन हमारी मालूमात वाज वेरी सुपरफिशियल, बहुत सतही थी। बिसाइड्स, इसके अलावा मैनी ऑफ अस, हम में से बहुत सारे, हैड वेरियस मिसकंसेप्शन, बहुत सी गलत फहमियाँ ऑल्सो भी रखते थे। द वर्दी प्रोफेसर्स, काबल प्रोफेसर्स हजरात ने इन्वाइटेड क्वेश्चंस, सवालात पूछे फ्रॉम द ऑडियंस से सवालात लिए। ईच स्टूडेंट वांटेड टू आस्क क्वेश्चंस, हर स्टूडेंट सवालात पूछना चाहता था, विच वॉज नॉट पॉसिबल, जो मुमकिन नहीं था, बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ टाइम की कमी की वजह से। हाउएवर, ताहम, दे कलेक्टेड सम सैम्पल क्वेश्चंस, उन्होंने कुछ सैम्पल क्वेश्चन लिए, एंड आंसर्ड दैम थारोली, और उनको थारोली, मुकम्मल तौर पर उनका जवाब दे दिया। सैम्पल क्वेश्चन से मुराद, यानी ज़्यादातर स्टूडेंट जिस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे थे, उन सब का एक ही दफ़ा जवाब दे दिया। दे हैड ऑब्टेन्ड प्रॉस्पेक्टसेस, उन्होंने प्रॉस्पेक्टसेस हासिल कर रखे थे फ्रॉम वेरियस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस, मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग इदारों, मेडिकल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी एंड कॉमर्स इंस्टीट्यूट्स के। इट वाज अ ग्रेट एफर्ट, ये एक बहुत बड़ी एफर्ट थी। वी कुड गो थ्रू अ प्रॉस्पेक्टस ऑफ आवर चॉइस, हम अपनी चॉइस के प्रॉस्पेक्टस को देख सकते थे, एंड गैदर अ फेयर आइडिया, और हमें एक अच्छा आइडिया मिल जाता अबाउट द स्कीम ऑफ स्टडीज़, स्टडी की स्कीम का, एंड इंस्टीट्यूशन, और अदारे का, इटसेल्फ, खुद, और खुद उस अदारे का भी हम अच्छा जायज़ा उसके प्रॉस्पेक्टस के ज़रिए हासिल कर सकते थे। आफ्टर स्पेंडिंग ए गुड लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबा वक्त गुजारने के बाद, इन दैट सेशन, उस सेशन में, वी रिटर्न होम, हम घर लौट आए। आई कुड कॉल इट अ डे, मैं इसको कह सकता था कि ये असल में एक दिन था। इन कंक्लूजन, गुफ्तगू को समेटते हुए, द फंक्शन प्रूव टू बी अ स्टेपिंग स्टोन, ये जो फंक्शन था, ये साबित हुआ एक स्टेपिंग स्टोन फॉर अस, हमारे लिए एक स्टेपिंग स्टोन, आगे बढ़ने वाला रास्ता दिखाने वाला। वी हैड कम विद अ नोशन, हम आए थे इस नोशन, इस ख्याल के साथ, ऑफ वेटिंग एंड इंजॉइंग ओनली, कि खाए पिएंगे और इंजॉय करेंगे, बट आर कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन हमारे कॉलेज की इंतज़ामिया ने, हैड टर्न्ड इट इनटू अ यूनिक पर्पस ओरिएंटेड, हमारी इंतज़ामिया ने इसको टर्न्ड इनटू, बदल दिया था, एक यूनिक पर्पस ओरिएंटेड, एक मकसद की बुनियाद रखने वाला, वन। टू गाइड एंड लीड समवन, किसी की रहनुमाई करना, इन द राइट डायरेक्शन, दुरुस्त समत में, इज़ आ ग्रेट वर्चू, एक बहुत बड़ी नेकी है। एंड आवर कॉलेज हैड जस्ट डन द सेम, और हमारे कॉलेज ने यही किया था। दैट लास्ट डे एट कॉलेज, और कॉलेज में वो आखिरी दिन जो था, हैड बिकम द फर्स्ट डे, वो एक पहला दिन बन गया, फॉर अनदर इंस्टीट्यूशन, एक और अदारे का, फॉर अस, हमारे लिए। माई लास्ट डे एट कॉलेज मेड मी रियलाइज़, कॉलेज में मेरे आखिरी दिन ने मुझे यकीन दिलाया, मुझे ये एहसास दिलाया, दैट देर आर मोर मैन एनोबल्ड, कि आदमी जो हैं वो एनोबल्ड होते हैं, नेक बनते हैं, उम्दा बनते हैं, बाय स्टडी दैन बाय नेचर की निस्बत स्टडी से, यानी पढ़ने से ज़्यादा लोग जो हैं वो नेक बन जाते हैं बजाय फितरत के। सिसैरो ने ये बोला था, ये वाला जुमला, ठीक है बेटा, आज आपके 3 ऐसे जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, यही हैं आपके ईद के बाद जो ग्रैंड टेस्ट है उसमें। बाकी अगर कोई क्वेश्चन होगा तो ज़रूर पूछना। अल्लाह हाफ़िज़।